बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का 9वां दिन था। वजीर खजाना इसहाक डार बहुत पुरुमीद हैं और इन्होंने इस उम्मीद का जिक्र भी किया। इंशाल्लाह आज अच्छी खबर होगी, पॉजिटिव होगी, इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। हमने इसको जाहिर है कि माजी की हुकूमत ने भी अगर कोई गलत कमिटमेंट्स किए, सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आज किसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। एग्रीमेंट हो चुका है, ये मुआहिदा है क्या? पूरी कौम इस पर नजरें जमाकर बैठी है और हम भी इन लोगों में शामिल है। फैसला क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज तय है कि अगर IMF का प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा, और अगर नहीं होता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। वैसे हमारे आगे और पीछे दोनों साइड्स पर खाइयां हैं और इस सूरत में सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। PDM है, PDM, ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है और अब आज अदालत से भी भाग रही है। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं और आर्टिकल 6 में उसकी सजा जो है वो मौजूद है। तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन में फेंटा आपको फिर भी पड़ना है, सियासी तौर पे आपने गर्क होना है। सूबाई इलेक्शंस का मामला लाहौर हाईकोर्ट में जेर समात है। PTI अदालत से 2 दिन में फैसले की दरख्वास्त कर रही है, लेकिन इशू यह है अगर अदालत हुक्म दे देती है तो क्या इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अदालत, फौज, वजारत खजाना और पंजाब पुलिस चारों इलेक्शन की मामला से माजरत कर चुके हैं। हल क्या है, यह हमारा आज का इशू होगा। और PTI के बहाल होने वाले 43 अरकान असम्बली आज पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली का मौकफ था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है, उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं। तो मैं समझता हूं कि जब ये फैसला आ जाता है, हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। ये एक नई आईनी सूरत हाल है, इसका क्या हल निकल सकता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अमर इलियास राना साहब, मरीफ फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं है, लिहाजा बयास हम सवालों पे जाएंगे। मजहर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर ये इलेक्शन का इशू बहुत उलझ गया। अब तो इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि हमें अदलिया से उम्मीद है सिर्फ। मेरा ख्याल ये एक एस्टैब्लिशमेंट से उम्मीद खत्म हो गई, इलेक्शन कमीशन से उम्मीद खत्म हो गई, गवर्नमेंट से उनकी उम्मीद खत्म हो गई। तो अब सवाल फिर वही है कि इलेक्शन होंगे कैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डाल रहा है हुकूमत पे, हुकूमत जी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर डाल रही है, सब मिल के गवर्नर पर डाल रहे हैं, गवर्नर दोबारा बॉल वापस फेंक देता। शुक्रिया जॉय साहब। मेरा ख्याल है अदलिया में ऑलरेडी ओवर बर्डन अदलिया नज़र आती है। पॉलिटिकल इश्यूज सारे अदलिया के पास चले गए हैं और अदलिया भी मेरे नुक्ते नज़र से अपनी कुछ बाउंड्रीज जो है वो मुझे लगता ये है कि अपनी बाउंड्रीज भी क्रॉस हो रही हैं, क्योंकि अगेन पॉलिटिकल इश्यूज में बहुत ज़्यादा अदलिया उलझेगी तो अदलिया पे सवाल उठते हैं। माजी में भी हमने देखा है। वो ठीक है कि अगर कोई आइन की किसी तरमीम की उसमें इंटरप्रटेशन की ज़रूरत हो तो अदलिया मुदाखलत कर सकती है, अदलिया ख़ुद भी मुदाखलत कर सकती है। अगर वो ये देखे कि कोई इस तरह का कानून बना है जिससे आइन से मुतसादिम है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज भी अगर अदलिया टैकल करना शुरू कर दे तो फिर जाहिर है अदलिया पे पहले ही बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहे हैं, चाहे एक पार्टी के उठें या दूसरी पार्टी के उठें। तो मेरे ख्याल में अदलिया अगर ये फैसला, फ़र्ज करें लाहौर हाईकोर्ट ये फैसला करती है कि आप करा दें इलेक्शन, देखिए आइन में तो मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आइन बहुत स्पेसिफिकली मौजूद है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं, 90 डेज से आगे नहीं जाना। दूसरी बात ये कि अब अगर लाहौर हाईकोर्ट फैसला करती है, आइन मुकर्रम होता है, मोतबर होता है और मुल्क के अंदर उसकी इज्जत होनी चाहिए, सबको उसका एहतराम करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। एक तो ये इशू, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई उस पर अमल नहीं करेगा तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जा सके, पुलिस को मजबूर किया जा सके, वजारत दाखिला को, वजारत दिफा को मजबूर किया जाए, वजारत खजाना को मजबूर किया जा सके कि जी आप अमल करवाएं?
बिल्कुल अदलिया कर सकती है, अदलिया डायरेक्टिव दे सकती है कि फौज की निगरानी में इलेक्शन कराए जाएं। अदलिया उनको बिल्कुल मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ लाहौर हाईकोर्ट अगर करती है तो फिर ये दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो ये फिर मजीद ड्रैग हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऐलान करती है और सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, लेकिन जिस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये इशू उठा है उसमें बुनियादी नुक्ता तो ये है ही नहीं इलेक्शन का। बुनियादी नुक्ता तो वो नैब के ऑर्डिनेंस का है। ये तो एक पार्टिंग रेफरेंस के तौर पे चीजें आई हैं और उसमें हम इतने आगे चले गए कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्यों ना इमरान खान को एक सवाल उन्होंने रेस किया है, बुला के पूछ लिया जाए। हालांकि ये सवाल तो यहाँ अंडर डिस्कशन है ही नहीं, लेकिन जो भी चीजें हो रही हैं वो नजर ये आ रहा है कि हुकूमत बहरहाल कहीं ना कहीं ये बहाने तलाश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। देखिए इसका बहुत आसान हल है चौधरी साहब, सीधी सी बात यह है कि हुकूमत ये कह रही है कि जी ओवर बर्डन हो जाएगा। बात समझ में आती है कि दो सूबाई असम्बलियों के आप इलेक्शन करा दें और फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन कराएं। और जो जनरल इलेक्शन की एक डेफिनेशन है ये कि उस वक्त जब जनरल इलेक्शन हो रहे हों तो उस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। अब ये भी एक इंटरप्रिटेशन है उसकी, लेकिन इशू ये है कि फिर गवर्नमेंट अपने तौर पे क्यों नहीं अपना पीरियड कुछ कम कर ले। अगर आपने इस मसले का हल निकालना है तो हम मसले के हल को निकालने की तरफ नहीं जा रहे, हम मसले को उलझाने की तरफ जा रहे हैं। हम उलझाए जा रहे हैं मसले को। अगर फर्ज करें एक पार्टी इंसिस्ट कर रही है तो लेकिन देखिए अब मसला तो मल साहब उसी वक्त सुलझेगा जब सारे इकट्ठे बैठेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब एपीसी में भी शरीक होने के लिए तैयार नहीं है या उनकी पार्टी एपेक्स कमेटी की मीटिंग में भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मामला कैसे सुलझेंगे, ये भी एक सवाल है ना। मुझे मनीष साहब के पास जाने दें, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। मनीष साहब अब देखें, अदलिया ने कह दिया कि हमारे पास अहलकार नहीं है, हम पहले ही ओवर बर्डन है, हम इलेक्शन के लिए लोग स्पेयर नहीं कर सकते। फौज की तरफ से आ गया कि हम फौज नहीं दे सकते, रेंजर्स नहीं दे सकते। वजारत खजाना की तरफ से जवाब आ गया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते। और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस का ये कहना है कि सर 14.5 लाख बंदा, 4.5 लाख पुलिस एहलकार चाहिए, हमारे पास तो 1,15,000 एहलकार हैं, 3 लाख हमें मजीद चाहिए, तो हम भी नहीं कर सकते। तो अब ये फरमाए फिर इलेक्शन होंगे कैसे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए गुजारिश ये है कि अभी जिस तरह मदद साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल अदालत कह सकती है, यकीनी तौर पर अदालत के पास लामहदूद इख्तियार होता है, लेकिन मैं अदालती फैसलों के बारे में हमेशा एक बात कहता हूं कि अदालत के पास फैसला देने का इख्तियार है और यही एक मैकेनिज्म है कि अदालत फैसला सुनाती है। अदालत के पास कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती कि वो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाए। अब यकीनी तौर पर अगर अदालत को फैसला देती है तो उसके जवाब में फैसला देने से पहले, अब क्योंकि शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बार है वो ले गई है इस मामले को, तो शायद वहां पर भी जो दोनों सूबाई हुकूमतें हैं निगरान, वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। और अगर जो अब तक प्रोड्यूस किया गया है ये तमाम बातें, यानी अगर अदालतें कह रही हैं, वो हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि हम अपने मातहत जो अदलिया है उनके अफसरान नहीं दे सकते, अगर फौज कह रही है कि जी हम ये काम अभी नहीं कर सकते, अगर वजारत खजाना कह रही है कि भाई हमारा खजाना खाली है, अभी बहुत से मामला खराब है, नहीं कर सकते, इवन के जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी हैं अगर वो भी ये बात कह रहे हैं, तो फिर अदालत को ये तमाम बातें ज़हन में रखते हुए फैसला देना पड़ेगा। अगर फैसला दे दिया और खुदा ना खास्ता उस पर अमल ना हो सका तो वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसका जो फॉल आउट है वो फिर शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। फिर अदालत क्या करेगी? हमारे मुल्क में तो यही था कि जिस तरह आप एक एनआरओ, मनीष साहब होता इस तरह है कि जब किसी एक इदारे को हुक्म दिया जाता है और वो अदारा अमल दरामद नहीं करता तो फिर उस पर तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अदारा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है जी आप फलां तारीख को इलेक्शन करवा दें, अब इलेक्शन कमीशन को जब बुलवा के पूछा जाता है कि जी बताएं आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, वो कहते हैं वजारत खजाना ने पैसे नहीं दिए। फिर वो कहते हैं जी हमें फौज ने और पुलिस ने एहलकार नहीं दिए। फिर वो कहते हैं कि अदालतों ने हमें एहलकार नहीं दिए। फिर वो ये कहते हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी नहीं माने। तो अब देखिए उसके बाद जो तौहीन अदालत जिस पे लगेगी ना वो कुछ 1400 बंदा हो जाएगा। तो अदालत किस को बुलवाएगी? तो साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं वो के सवाल के जवाब के शुरू में मैंने कहा कि अदालत के पास फैसला देने का इख्तियार है, पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव फोर्स जो होती है, इम्प्लीमेंट इदारों ने ही करवाना होता है। तो जब इतने इदारे अपना मौक़िफ़ देंगे और उसके बावजूद अगर अदलिया
आला सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवाएं, क्योंकि पाबंदी है, मौजूद है आइन के अंदर, बड़ा वाज़ेह है, असेंबली तहलील की सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो वो बहुत जरूरी है, होने चाहिए। लेकिन अगर यही हो जाता है कि जवाबात आ जाते हैं कि अब नहीं करवा सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर अदालत विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ये कह सकती है कि हम आपके किसी जवाब को नहीं मानते, आप इलेक्शन करवाएं। याद रखिए, मैं मिसाल दे रहा था कि एनआरओ कलदम हुआ, फिर एक एनआरओ कलदम होने के साथ उनके इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था, तो एक अवल दरामद केस चलता था उसके साथ, जो इम्प्लीमेंटेशन करवाता था अदालत के फैसलों की, फिर भी मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहाँ ये मामलात नहीं होंगे। सर, इसमें सबसे वर्स्ट मिसाल जो असर खान केस की है जी, अदालत की वाज़ेह डायरेक्शन के बावजूद आज तक उस केस पे फैसला हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका वो आज। यहाँ उसमें क्योंकि बड़े घर भी अब इन्वॉल्व आप है, सारे वो बड़े घर इन्वॉल्व है, तो जाहिर बात है वहां पर फिर मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं। अपनी सीट पर बैठकर तलवार को होल्स्टर से निकाल के दिखाना और फिर तलवार का वार करना है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं और दो मुख्तलिफ स्टेट ऑफ माइंड है। लिहाजा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अदालती फैसलों का बहुत एहतराम, उनकी अहमियत, लेकिन जमीनी हकायक हमारे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ किसी भी अदालती फैसले से ज्यादा अहमियत रखते हैं। बिल्कुल सही। राणा साहब ये फरमाए, ये इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते दो सूबों के अंदर? और उसके बाद अब बहुत बड़ा जो इशू है, इमरान खान साहब खुद भी ये कह रहे हैं कि अगर जनरल इलेक्शन भी अक्टूबर में हो जाए तो बड़ी बात है। बात सिंपल है, इमरान खान साहब को समझ सारी चीज़ों की आ चुकी हुई है, और आज सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब की कह कहे बखेरते हुए एक तस्वीर भी जारी की गई है, वरना पहले मुलाकात की खबर भी नहीं दी जाती थी कि मामलात हमारे ऐसे नहीं हैं, फलाने नहीं हैं। अब हमारे बड़े मोहतरम दोस्तों ने मिसालें दी सुप्रीम कोर्ट की। मैं आपको नवंबर 1997 में ले जाता हूँ, जहाँ सज्जाद अली शाह साहब ने हुक्म दिया था आर्मी चीफ को कि हमारी मदद के लिए आए। उन्होंने वो खत उठा के कहा कि आइन कानून के तहत ये डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी। फिर क्या हुआ था आपको पता है? अब नहीं, उस वक्त वैसे अदालत डिवाइडेड थी, आपको याद होगा। अब तो अदालत इकट्ठी है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैंने हुक्म पे बात की। मैंने हुक्म पे बात की, उसके बाद डिवाइड शिवाइड हुए, जो भी हुए वो तो तारीख हमने अपने सामने हमला होते भी देखा और बिगड़ते और बनते भी देखा। उस पर तो कभी आप रखेंगे तो बहुत कुछ बताया जा सकता है कि वो छोटे आदमी का काम नहीं है इतने ऊंचे दरवाजे की कुंडी खोल देना, कि वो कौन लोग थे, क्या कहानियां थी, वो बहुत कहानियां हैं। अच्छा, असल बात यह है कि जी आप कुव्वत नाफजा की बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। अभी तो पहला मरला है कि कल आज सुप्रीम कोर्ट कब फैसला करती है कि क्या वो टेक्निकली उसे हाई कोर्ट को भेजेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि जी आप वहां जाएं पहले, या वो टेकअप कर लेंगे। देखिए 3 जगहों पे केस चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें पीछे एक बार बार ये कह रही है 3 दिन है सिर्फ हमारे पास, अगर 3 दिन में फैसला नहीं होता तो एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। दूसरा, अब ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी जाता हुआ मामला नजर आ रहा है, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। तो 3 मुख्तलिफ जगहों पे केस चल रहा है। ज़ाहिर अगर वो इकट्ठा करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। अब वो बात है कि आज मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स आए नैब के अंदर, इंतखाबात, इमरान खान मकबूल रहनुमा, तो शोएब शाहीन साहब फौरन सरगर्म हुए। जाहिर है कि वो हाई कोर्ट के बार के सदर हैं, 2 हफ्ते की मुद्दत उनकी रह गई है। उन्होंने वो नोटिफिकेशन जर्नलिस्टों से मांगे इधर उधर से, और फटाफट 6 सफ़ों की एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के, मतलब पटिशनर ये बने और वकील उनको रख दिया कि बड़ा नाम बन जाए और बड़ा काम बन जाए। जाहिर है कि वो पीटीआई की एक है, और वकला का काम है कि वो आइन की और कानून की हिफाजत के लिए भागे। लेकिन असल इशू ये है जो आप पहले सवाल कर चुके कि जब ये लोग पैसे न दें, ठीक है, जीएचक्यू कहे कि हमारे ट्रुप्स फलां फलां जगह पे बिजी हैं, रमजान शरीफ का बताएं, मर्दमशुमारी का बताएं, सब कुछ बताएं, तो फिर ये आपको पता है बहुत सारी अदालतें फैसले कर चुके, आज से ये कीमत मुकर्रर होगी, हुई, ठीक है, नहीं हो सकता, मुमकिन है ये किस तरह आप कर लें। लेकिन वो मुनीसा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हुक्म दे सकती है अदालत, इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि हुक्म ही हुक्म होते हैं। असल ये है कि उनको चाहिए कि जब पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है कि सबको पता है कि ये इलेक्शन कराने हैं, लेकिन क्यों नहीं कराने, तो उसकी वजह बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही डेट दे दे। अच्छा, क्या इलेक्शन कमीशन के जिले दफातर के हेड्स जाके सिर्फ इलेक्शन करा लेंगे? मतलब ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है। आपको 11-12 लाख लोग चाहिए, मतलब सिर्फ अगर आपको, वो कहां से लेके हम नहीं कह रहे कि इलेक्शन क्यों रोके जाएं, जरूर रोके जाएं, नहीं। असल सवाल यह है कि जो है कि केपी और पंजाब, जहां जिमनी ये पुल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं, वो पूरी की पूरी सीएस और
आईजी दोनों सूबों के कह गए, और एक आईजी आज केपी के बदल गए, और जो नया आईजी आया है, ये तो चले इमरान खान का लगाया हुआ आईजी था, जो नया अख्तर हयात गंडापुर गए हैं, ये भी फ्रंट लाइन पे पुलिस की ही यूनिफॉर्म में 2008-9 में वर्स्ट दहशतगर्दी को केपी में सह चुके हैं, जो अब आईजी गए हैं। उनके सामने भी वही हालात होंगे ना कि नए आईजी आने के बाद ये तो नहीं होगा एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, वो जी उन्होंने इनकार कर दिया था, वो कह रहे थे कि इलेक्शन कराने, भाई वही तो कह के गए 57,000 एहलकार चाहिए मुझे सिर्फ लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज के केपी में इलेक्शन कराने के लिए। तो अब ये बैठ के ही पंजाब में 4,25,000 चाहिए। अब ये जब आपको ये सब कुछ चाहिए और पैसे भी चाहिए और आपको सिक्योरिटी भी चाहिए पे पंजाब पे 42 करोड़ रुपए चाहिए, इसके ऊपर सदर और इमरान खान की मुलाकात से मसला तय नहीं होगा। ये सब के साथ जो बात आपने अपने कॉलम में भी लिखी कि भाई शहबाज शरीफ से मिलो, बात करो जाके, जब तक आप हुकूमत से नहीं ना बात करेंगे, आप ये जो इनडायरेक्ट राब्ते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा होगा। हम एक मेरा ख्याल यह है कि अदालत एक डायरेक्शन दे सकती है जिससे सारे मसले हल हो सकते हैं। वो डायरेक्शन यही है कि इमरान खान, मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और 2-3 और एहलकार जो बड़े इस वक्त नोटेबल खुद को क्यों नहीं बिठाएंगे, वो सब बैठे और खुद क्यों नहीं बैठेगी, और चीफ जस्टिस साहब भी बैठते हैं, बैठना पड़ेगा। और देखिए डायरेक्शन ये दी जा इस मसले में सारे जो नहीं बैठता उसको डिस्क्वालीफाई, क्योंकि नहीं, असल इशू ये है कि इसमें कोई इदारा पीछे नहीं, आज यहां पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं इसमें सबने अपना अपना किरदार अदा किया। अब इमरान खान का जब इंटरव्यू उठा के वो नवाज शरीफ के केस पे कहेंगे कि बाजवा साहब और फलां फलां शामिल थे लोग, तो कौन बचेगा पीछे? फिर सवाल आएगा ना जी, आप तो उनकी तरफ से आ रहे हैं, आप इनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहे? आप तो सारे मुल्क के हैं। बिल्कुल सही, तो फिर बैठना पड़ेगा। अच्छा मनीष साहब, आप कुछ चीज ऐड करना चाह रहे हैं, आप फरमाइएगा, उसके बाद मैं सवाल करता हूं सर आपसे, फरमाइए। सर गुजारिश ये है, मैं इतना अर्ज करूंगा निहायत एहतराम से, कि ये जो पंचायती स्टाइल का जुडिशल एक्टिविज्म है ना जी, इससे मैं तो बहैसियत एक पाकिस्तानी के और हैसियत एक कानून के छोटे से तालिब इल्म के, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सियासी बहरान हल कराना और आईनी बहरान अगर कोई पैदा हो गया है, वो काम मेरिट पर करें ना, केस के मेरिट के ऊपर बात करें, कानूनी आईनी तरीकों पर बात करें, स्टेटमेंट्स ना जारी करें। ये कीड़ा इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त इस कीड़े को जान मिली और ये बना और इस तरह से बाहर आया और फिर एक कल्चर शुरू हुआ। तो इस एक्टिविज्म का मकू ठपना चाहिए प्लीज। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको इनकरेज किया जाए। नहीं सर, ये जो आईनी बहरान है ना, वो है कि मसलन देखें 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं 2 सूबों में, एक आइन का एक बहरान है, और अगर 90 डेज में नहीं होते तो फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका दुरानिया बढ़ जाएगा। अब उसकी क्या हैसियत होगी? फिर सदर साहब 9 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, और इस वक्त जाहिर है 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, तो नया सदर कैसे तैनात होगा? फिर अगर जनरल इलेक्शन जो है वो अगर सारे कंसेंसस नहीं करते तो फिर क्या होगा? सर आईनी बहरान है, इस वक्त किसी ने इसको हल करना है। सर गुजारिश ये है कि हुकूमत का जो मौकफ है ना, और वो कुछ वफाकी वज़रा बहुत एक मोहतरम वफाकी वज़ीर है, उन्होंने मुझे भी कहा कि वो देखिए आर्टिकल 254 मौजूद है। देखिए एक ज़हन में रखिए, अगर आइन के अंदर कोई परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन के ऊपर दर्ज है कि आपने इस मुद्दत में करना है, वो काम करना ही करना है, उसमें कोई लेतोलाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी वजह से, जैसे अभी आपने फरमाया कि सदर मुमलिकत का ओहदा का टर्म कंप्लीट हो रही है, अगर पार्लियामान मौजूद नहीं होता या असेंबली इन सेशन नहीं होती, कोई केयर टेकर हुकूमत होती, कुछ होता है और सदर मुमलिकत चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो अरेंजमेंट 254 के तहत मौजूद है कि जब असेंबली दोबारा सेशन में आएंगी, असेंबलियां और नेशनल असेंबली, तो वो सदर का इंतखाब हो सकता है। वो इनवैलिड तस्वर नहीं होगा जो गैप बीच में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए 254 को आप रख सकते हैं, वहां काम चल जाएगा। हाँ, अगर आपने इलेक्शन डिले कराने और आप ये कहेंगे नहीं जी अब 254 का इस्तेमाल करेंगे कि अगर इलेक्शन 90 दिन में ना भी हुए तो कोई बात नहीं, अगर बाद में भी हुए तो इनवैलिड नहीं होंगे, वहां पर मेरा सवाल ये है कि आपको ये 54 लगा है ना बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब असैसिनेशन हुई, बिल्कुल तो इलेक्शन इन्हीं वजूहात पे डिले हुए। और वो जो मुनीर साहब कह रहे थे ना पंचायत की बात, वो जो एतजाज हसन पढ़ा करते थे ना, रियासत होगी माँ के जैसी, तो वो 134 में से नीचे से हम 130 नंबर पे आए टॉप पे पंचायतों। अच्छा, वैसे मैं साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब आइन इस बार मुझे ये लगता है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनके हाथों पामाल हो रहा है। इससे पहले हमेशा मार्शल लॉ में बर्बाद होता था, लेकिन इस बार तो मेरा ख्याल सियासतदान खुद कर रहे हैं। तो ये कल को क्या जवाब देंगे? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मदद साहब ये फरमाइए, अब तो आइन जो है वो पामाल हो रहा है सियासतदानों के हाथों, और दोनों साइड पे सियासतदान है, तो अब अगर कल को माशाल्लाह लग जाता है खुदा ना खास्ता यहां पे, तो ये लोग क्या जवाब देंगे फिर? किस तरह ये जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली की बात करें? देखिए, माशाल्लाह नहीं भी लगे तो आइन तो पामाल हो रहा है, और बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कहीं एक ही जगह से चाबी घुमाई जा रही है, इलेक्शन नहीं करवाने, और ये रट सब लोग लगा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने। अभी ये जो जवाब पेश किए जा रहे हैं, ये जवाब तो जो लोकल बॉडीज कराची में और हैदराबाद में हो रहे थे उसमें भी पेश किए गए थे। कहा गया था कि रेंजर्स अवेलेबल नहीं होगी, कहा गया था कि पुलिस की नफरी इतनी नहीं है। हो गए ना इलेक्शन, क्या हुआ? कोई वाकया हुआ ऐसा? जब इतने बड़े लोकल बॉडीज इलेक्शन यहाँ हो गए, और उससे पहले फर्स्ट फेज में भी हो गए थे इलेक्शंस, खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 फेज हो गए, कंप्लीट हो गए, बलूचिस्तान में भी लोकल बॉडीज इलेक्शन हो गए। ये सिर्फ इस इलेक्शन में क्यों रखना डाला जा रहा है? इस इलेक्शन में क्यों फाइनेंशियल क्वेश्चन? देखिए, हर साइड से एक आईनी बहरान है। मसलन आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। अब अगर आप 2 सूबों में इलेक्शन करवा देते हैं, तो जब जनरल इलेक्शन होंगे तो 2 सूबों के अंदर तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगे, और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो जाहिर असरअंदाज होंगी इलेक्शंस पे, तो फिर जनरल इलेक्शन जो होंगे वो गैर जानबदार कैसे रहेंगे? फिर क्राइसिस कौन रिजॉल्व करता है चौधरी साहब? जो हुकूमत में होता है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं, रिजॉल्व नहीं कर रहे। वो पॉलिटिकल टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक पार्टी ने ये असेंबलियों तहलील करने की पहली तजवीज कहां से आई थी कि आप असेंबलियां तहलील कर दें? अगर आपको आम इंतखाबात का वो है, हम तैयार हैं इसके लिए। फिर क्यों बैकआउट कर गए? ये तो पिछले साल आई थी ना, सितंबर अक्टूबर में पीडीएम की तरफ से आई थी ना ये तजवीज कि जी अगर आपको नए इलेक्शन चाहिए तो आप सबसे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करें। अब आप उससे विड्रॉ कर रहे हैं। अब उसके लिए हर तरह से जवाब पेश किए जा रहे हैं उसके। अगर ये इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इलेक्शन हो सकते हैं, इन्हीं 90 रोज में इलेक्शन होते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि कोई ना कोई इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, और उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अपनी पेश। मैं इसमें कोई शक नहीं, मदद साहब आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि पीडीएम के तमाम बड़े रहनुमाओं ने यह कहा था कि आप फौरी तौर पर, बल्कि ये जब गवर्नमेंट बनने से पहले की बात है, कहा था कि आप आज असेंबली डिसॉल्व करें और कल इलेक्शन करवा दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। बल्कि दबाव डाला जा रहा था इमरान खान साहब के ऊपर, और उस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट बन गई तो अब ये मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, इमरान खान साहब चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। देखिए चौधरी साहब, बहुत सीधी सी बात है। एक फरीक ऐसा है जो अपना इख्तिदार बचाना चाह रहा है, और एक फरीक ऐसा है जो इख्तिदार में आना चाह रहा है। ये लड़ाई इन 2 फरीकों के दरमियान है। लेकिन एक तीसरा फरीक भी मुझे नजर आ रहा है, और जिस अंदाज में इलेक्शन ना कराने के एक्सक्यूजेस पेश किए जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, चीफ सेक्रेटरी होते कौन है ये बात कहने कि जी आप 2 सूबाई नहीं एक साथ इलेक्शन कराएं? ये चीफ सेक्रेटरी का मैंडेट है ही नहीं, और वो इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी। ये तो मुझे इंटरिम गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही। ये तो इनके एक्शन, इंटरिम गवर्नमेंट वाले एक्शन ही नजर नहीं आ रहे। आप चौधरियों के घर पे छापे मार रहे हैं, आप पुलिस को उसके, ये आप मुझे माजी की इंटरिम गवर्नमेंट उठा के देख लें। इस तरह के दूसरे जो माजी की मिसालें हैं ना, जैसे 97 असगर खान केस की आपने मिसाल दी। देखिए माजी की बात यह है कि माजी में ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई कि आप वफाक के अंदर या 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट बाकी है और 2 सूबों ने इस तरह गवर्नमेंट अपनी खत्म कर दी हो, क्या दुनिया में मिसालें नहीं है? हर टाइप की यूनिक किस्म की सिचुएशन है हर जगह पे। नहीं चौधरी साहब, क्या दुनिया में मिसालें नहीं है कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अलग होते हैं, वफाक के अलग होते हैं? क्या इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या सारी स्टेट के इलेक्शन एक साथ? फिर उसके लिए आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी आपको, और आइन में तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट का पूरा होना जरूरी है। नहीं, क्यों आइन में तरमीम करनी पड़ेगी भाई? क्यों करनी पड़ेगी? आप कर दें पंजाब असेंबली के इलेक्शंस उसमें मुलतवी, तो पंजाब असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे ना, कौमी असेंबली के तो इलेक्शन होंगे। आप जो है वो देखिए, अगेन इलेक्शन कमीशन कराता है, और इलेक्शन कमीशन का अपना एक मैंडेट होता है। इलेक्शन कमीशन का अपना, हमारे यहाँ बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन को हम उसने वसी इख्तियारात नहीं देते, वरना तो स्टाफ भी उनका होना चाहिए।
असल चीज ये कि इशू को रिजॉल्व कैसे किया जाए, इशू को रिजॉल्व करने का तरीका यही है। वो मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं पहले राणा साहब से मुझे एक सवाल करने दे, फिर मैं इशू के रिजॉल्व की तरफ आता हूं। राणा साहब ये फरमाएं, आज वैसे एक नई सूरत भी होगी पैदा कि वो 43 अरकान जिनको हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है वो आज पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए और उन्होंने कहा जी हम तो ऐवान के अंदर जाएंगे, और स्पीकर साहब ने अमले से कह दिया खबरदार जो उनमें से कोई अंदर घुसा, और उन्होंने कहा जी पहले मैं ऑर्डर देखूंगा फिर फैसला करूंगा। तो एक नया बहरान भी है कौमी असम्बली के अंदर। वो जो हम कह रहे हैं ना बहरान दर बहरान, तो उसमें जब मैं आपने कहा ना कि ये लोग बैठ जाएं, तो मैंने कहा नहीं इसमें अदलिया को बैठना होगा, क्योंकि वहां उन्होंने नॉर्मली स्टे नहीं दिया जाता, बुलाया जाता है इलेक्शन कमीशन को, स्पीकर को नोटिस होता या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता। वो बहस हो रही है ना इलेक्शन बराए इलेक्शन, मदर साहब की कुछ बातें ऐसी थी कि जी आप ये बताएं, वो तो खैर चूंकि स्पीकर ने इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, तो वो फिलहाल उसको कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला आएगा डिवीजन बेंच में दोबारा अपील करेंगे, फलां करेंगे, वो कर लेंगे उसको। मदर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करें, बहाल करने के ऊपर कितना अमल हुआ और किसने किसको माना? क्या वो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी पंजाब के अंदर? हर गवर्नमेंट नहीं हुक्म नहीं मानती। चौधरी साहब अगर उसको फायदा नहीं है तो नहीं मानते। साहब ने अभी कहा इंडिया में इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार है कि किसी की जरूरत नहीं है कि चूं कर जाए। यहां जिसको गवर्नमेंट भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं उसके घर तक, उसके मेंबर्स के घर तक आप पहुंचने की धमकियां दे रहे हैं। मतलब क्या कभी इंडिया में ऐसा हुआ है? जब आपने इलेक्शन कमीशन पहली दफा बनाया तरमीम करके कि जी अब कमीशन का मतलब 5 मेंबर्स हैं, एक नहीं, यानी मदर साहब को याद होगा इन्होंने ही दी थी कि वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम आर्मी चीफ को नहीं पहचान सके थे, यहाँ ऐसे भी बिठाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बुजुर्ग आदमी नहीं बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन अंधे काने बहरे इस तरह की बात नहीं होती। असल ये होता है कि आपने इलेक्शन कराना है और आंख खोल के कराना है, आपको वसाइल भी देखने हैं, इंतजाम भी देखना है। ख्वाहिश बिल्कुल होगी, सबकी होनी चाहिए कि हम सब आइन के मुताबिक चलें, लेकिन हम कब कब आइन के मुताबिक चले? क्या सिर्फ इलेक्शन ही आइन के मुताबिक है? इस मुल्क का मुस्तकबिल, मेरे और आपका आम आदमी का मुस्तकबिल किसी के भी ध्यान में नहीं है कि जब आप मुआहदे करें, तोड़ें और भागें, आप सियासत करके निकल जाएं, आप डीजल को भी कम कर दें, मुआहदा भी तोड़ दें। आज ये गंदे हो रहे हैं और होना चाहिए इनको, इन्होंने हुकूमत ली, लेकिन क्या सिर्फ सोल्यूशन इलेक्शन के लिए निकलेगा कि आप गंद भी डालें और नहीं जी सोल्यूशन भी यही है कि मैं ही दोबारा फैसला करूंगा? इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर अदलिया ने इसमें आना है तो फिर सब चीजें आएंगी। वो जो पंचायत वाली बात की, मैं तो खुद यही बात कहता हूं, अदलिया को अपना सीधा रखना चाहिए, लेकिन अदलिया आती है बीच में। अब ज़ाहिर है सारी चीजें कोई समझ नहीं आ रही कि एयर कंडीशन किसने ठीक करना है, टेलीविजन किसने ठीक करना है, मोटर किसने ठीक करनी है, मोटरसाइकिल किसने ठीक करना है, कोई इस किस्म की सूरत हाल है। मनीषा ये फरमाइए सर हल क्या है? वैसे आपके जहन में कुछ सोल्यूशन आता है सारी सूरत हाल का? ये गुजारिश है चौधरी साहब के हल बुनियादी तौर पर तो बड़ा सादा है, और वो ये है कि जो काम आइन के अंदर लिखा हुआ है वो हो जाना चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात लिखे हुए हैं तो वो हो जाने चाहिए, उसके अंदर तो फिर कोई गुंजाइश उस तरह से है नहीं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर, मैंने पहले भी अर्ज किया, मैं अब भी कहूँगा कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो कई दफ़ा आइन, कानून और बहुत सी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत उनकी होती है। आज के ज़मीनी हकायक ये हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले, उन्होंने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो हुआ, जो किया, और फिर जो नवंबर के महीने के कुछ दिन, अगर मैं कहूँ नवंबर का महीना कहूँ पूरा, उसमें जिसमें वो एक पूरी जो साजिश थी और फिर जो उसका सिरा निकला और जिस हद तक हुआ वो एक्सपोज हुआ। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर खुल्लम खुल्ला आज के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की मुखालफत ना की, बल्कि उसके ऊपर कैंपेन की, साजिश की, और इसके अंदर और भी कुछ ऑनरेबल लोग शामिल थे जिन्होंने बहुत ही डिसऑनरेबल कॉन्डक्ट किया। वो लोग अब मौजूद नहीं है। अब मसला ये है कि एक होती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ठीक है जी, एक होती है पर्सनल मेमोरी, जो मेरी और आपकी, राना साहब की, मदर साहब की है। सर हम कोई भी हो ना, तो हम हैं तो एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान। आप बहुत सारी चीजें उन पे पर्दा डाल देते हैं या खामोश हो जाते हैं, लेकिन आप भूल नहीं सकते इस लेवल की इंट्रीग और जो साजिश थी। मेरा नहीं ख्याल उसको ना इदारा आसानी से भुला सकता है, ना आज की एस्टेब्लिशमेंट भुला सकती है, और ना कोई फर्द वाहिद भुला सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब का जो अनहोली अलायंस था, जी मनीषा, एक और जो इशू है वो ये है कि आपको पता था कि आप अगर 2 सूबों की गवर्नमेंट या असम्बलियां तोड़ेंगे तो बहरान बढ़ जाएगा। आपने फिर जानबूझ के ये किया ताकि ये गवर्नमेंट या स्टेट सस्टेन ना कर सके। तो अब उसका देख लें, सूरत हाल आपके सामने है। तो ये भी एक इशू है कि जब आप खुद एक बहरान पैदा करते हैं
और उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई और आके उस बहरान को हल करे, तो कैसे हो सकता है? मैं आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीष साहब, देखिए बहरान दर बहरान पैदा किए जा रहे हैं, इतने थे नहीं जितने पैदा कर दिए गए। तो आखिर जो बहरान पैदा कर रहा है वो अगर मौजूदा हुकूमत है या वो पिछली गवर्नमेंट है, उससे भी तो किसी ने पूछना है कि सर आप कर क्या रहे हैं, मुल्क को कहां देखना चाहते हैं आप? देखिए, जो साहब गुजारिश है कि अक्ल पे पर्दे खुद भी पड़ जाते हैं ना। इमरान खान साहब ने ये 2 हुकूमतें तहलील क्यों की? उन्होंने कोई मोहब्बत में किसी की नहीं की। उनका ख्याल था कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि फिर वफाक को इलेक्शन इनको कराना पड़ेगा। अब जाहिर बात है, कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर आप अडेप्ट कर लेते हैं ना, पता चल जाता है ठीक है आपको कि चलो ठीक है। अब ये पीडीएम की हुकूमत को भी पता चल गया कि हमने ये काम भी करना है। साथ आप देखिए, पंजाब के अंदर जो हुकूमत निगरान बन गई, अब वो फुल फ्लेज्ड हुकूमत है और उसके अंदर जो काम हो रहा है या जो को होगा वो बड़ा तगड़े तरीके से होगा और उसके ऊपर रियासत की पूरी मर्जी शामिल है। मैं पहले भी निगरान हुकूमतों के हवाले से कहता हूँ कि वो खास निगरानी के अंदर काम करती है। तो अब पंजाब के अंदर हुकूमत है, वो तगड़ी हुकूमत है, केयर टेकर है लेकिन तगड़ी है और मुकम्मल सपोर्ट के साथ है रियासत की। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब के साथ जो हो या उनकी जमात के को जो मुश्किलात आ रही है वो होंगी। जहाँ चौधरी साहबान का भी, जिस तरह मदद साहब ने जिक्र किया ना, वो बात बड़ी आम है और दुरुस्त उन्होंने फरमाया। लेकिन मसला ये है कि आज चौधरी साहबान का जो खासतौर पर चौधरी मोनस लाई साहब का या चौधरी परवेज लाई साहब का, उनका जो प्रॉब्लम हुआ है वो उनको ये निगरान हुकूमत, तो देखिए किसी हुकूमत ने क्या करना होता है, उनका मसला अब मेरे ख्याल में पहली दफा रियासत के साथ पड़ गया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ पड़ गया है। और जो काम उन्होंने इमरान खान साहब, बल्कि शेख रशीद साहब का भी, फवाद चौधरी साहब का भी, अगले आने वाले दिनों में असद उमर साहब का भी, ये सब लोगों का रियासत के साथ पाला पड़ गया, जिसमें बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ये फरमाइएगा अहमद साहब कि ये सर हल क्या है, सॉल्यूशंस है आपके पास कोई? देखिए, मेरे पास मेरी वो ये है, मैं जाहिर है बहुत से लोगों से बात भी होती है, कहीं ना कहीं तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना होगा और हो सकता है कि अदालत इसमें, मुझे लगता ही है कि ऐन मुमकिन है कि अदालत इसमें राय ले वफाकी हुकूमत की, भाई आप अपना टेन्योर कुछ कम करें, कुछ ये कहीं रिलैक्सेशन हो। ये भी हो सकता है कि आप जून में, मई या जून में या अप्रैल में, फर्ज करें अप्रैल में ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए, मरकजी हुकूमत, या जून में हो जाए, अगस्त में इलेक्शन करा लें, 3-4 महीने वो कम कर लें, यहाँ कोई रिलीफ ले लें कोर्ट से कि ये जो 90 डेज वाला रिलीफ है। तो कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट जो है वो इसी पर आ सकता है कि यहाँ से वफाकी हुकूमत भी इस पे आए। और मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पिटीशन की है, इसमें अगर ये मसला टेकअप होता है तो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कोर्ट के गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करें और कोई मीटिंग पॉइंट पर आएँ। और इसमें यही हो सकता है कि कुछ वहाँ से रिलैक्सेशन हो, कुछ यहाँ से रिलैक्सेशन हो। अदरवाइज तो जाहिर है फिर कोर्ट उसको देखेगी कि जो गवर्नमेंट जवाब पेश कर रही है वो जेन्युइन हैं, वो रीजंस हैं जो आर्टिकल 254 के तहत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा तो राशि, ये फरमाइए सर, ये ज़ाहिर IMF का मुआहदा भी हो गया, अब उसमें ज़ाहिर है कुछ ऐसी है उसके अंदर बाइंडिंग है जिसको हमने फॉलो करना है। अब इस मुआहदे के बाद गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि सारे पैसे इलेक्शंस में झोंक दे। देखें, इस वक्त तो इस रियासत को बचाने की पोजीशन बनी हुई है। बिल्कुल सही। अगर हम ये कहें कि जी PMLN ये कर रही है, झूठ बोल रही है, फलां बोल रही है, नहीं, बिल्कुल हकीकत है। जो ऑपरेशन 2016 में रजीम चेंज का उस वक्त मनाया गया, उसकी आज हम गिरें खोल रहे हैं। किसी के पास, देखें ना, हम सब ये बात पे मुत्तफिक हैं कि रास्ता निकालना पड़ेगा, यानी आइन कानून के वाजे होने के बावजूद रास्ता इसलिए निकालना है, फंस गया ना सब चीजें हमने फंसा दी। अब हम कर रहे हैं कि किसी बंद कमरे से निकलने का रास्ता दरवाजा होता है, लेकिन अगर दरवाजा लॉक हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अब यही मसला बना हुआ है, दरवाजे लॉक हो गए हैं। IMF कह रहा है अगर आपने गर्दिशी कर्जा जो एनर्जी सेक्टर है इसको ठीक नहीं किया, आपका मुल्क डूब जाएगा। सीधी सीधी बात वो कह रहे हैं, आप ले रहे हैं, अब हुकूमत कुछ तो बेयर करेगी। जाहिर है पूरा अगर बिजली का पास ऑन कर दे
तो यहाँ तो तूफान खड़ा हो जाएगा। कौन तो यहाँ ना कोई कारोबार होगा, ना किसी के घर में कोई काम बिजली अफोर्ड नहीं कर सके। अब वो, लेकिन वो कहते हैं नया सर्कुलर डेट भी ना हो और पुराना भी खत्म करो। ठीक है। अब ये ऐसा मखमसा है कि जहां पे गवर्नमेंट हो या गैस का भी है, सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेगी, सेक्टर इसके अंदर है। आपको 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। आपको मुआहदा कर लिया है, थोड़ी देर में वो चीजें उसकी जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2-3 दिन में वो बाकायदा मुआहदा साइन करके भेजेगी, फिर IMF का बोर्ड करेगा। लेकिन आज मार्केट ने एक अच्छा लिया कि कुछ अरसे का हमें सांस मिल रहा है, जहां पे हम हर मिनट में कह रहे हैं इतने डॉलर निकल गए और इतने 6 महीने गुजार सकते हैं। तो असल इशू यही होगा कि यहां पे बैठ के आपको कुछ फैसले पाकिस्तान की मईशत के मिसाक के करने होंगे। इसके बगैर आप नहीं चल सकते। इमरान खान साहब जिस मुआहदे से भागते हुए हुकूमत गिरा बैठे कि मैंने नहीं बैठना, उनको जनरल बाजवा ने जब हमने ये बात उस वक्त कही थी तो उसने कहा था सैलाब है, इलेक्शन लेना है, जाके गवर्नमेंट से बात कर। बिल्कुल सही बात। वो नहीं गए, अब भी वहीं आखिर में उनको जाना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि मेरे जाए बगैर सब काम हो जाए, ये नहीं होगा। यहां कुर्बानी अना की नहीं दी तो बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। बल्कि यहां पे तो मियां शहबाज शरीफ खुद जाने के लिए तैयार हैं उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं मिलूंगा इन्हें। नहीं, वो तो 2 दफा अपने कौम से जो खिताब किए वो ऐसे, इमरान खान तो दबंग तकरीरें करते थे ना कि हमें पुरकशिश पैकेज मिला है, सऊदी अरब ने दिया है, IMF से मिल रहा है, 2 मुल्क और दे रहे हैं, वो उसको पैकेज कहते थे जिसको आज खैरात कहते हैं। मतलब यहां पे तो लफ्ज बदल जाता है कि सिर्फ हुकूमत और सीट बदली है, भाई मामला तो वहीं के वहीं है। खैरात मांगनी है, किस तरह मांगनी है, इस मुल्क को चलाना है। उसने 2 फुसफुसी सी तकरीरें की कौम से खिताब शहबाज शरीफ ने। लोगों ने क्या क्या तकरीर किया, पहला क्या दबंग तकरीरें करता था। इस तकरीरों में हम यहां पहुंचे हैं, बैठना पड़ेगा। अना की कुर्बानी शहबाज शरीफ को भी देनी होगी, वो तैयार भी है, उसने तो 2 दफा कहा। जरदारी साहब ने कहा भाई बैठ जाएं, आपको अगर इलेक्शन चाहिए, शफाफ चाहिए, आपके एतराजात हैं, इस्लाहात चाहिए, तो फिर आप रास्ता निकलवाएं। आप डंडे से नहीं ले सके, 25 मई को नहीं ले सके, 26 को कुछ नहीं ले सके, बहुत कुछ मुनीब साहब ने कह दिया। 2 असम्बलियां तोड़ने के बाद भी नहीं, वो 26 का तो जुआ था आखिरी, वो खत्म हो गया। फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, एक इंग्लिश का मुहावरा है कि ईगो इज योर वर्स्ट एनिमी, कि जो आपकी अना है वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ अना की वजह से सारे हालात ख़राब हैं। आप ज़रा अना का शिमला नीचे कर लें सारे, तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आप और आपके लिए खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।